नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं मानव जीवन में जो मानव की सबसे बड़ी शक्ति है उसके बारे में जानने के लिए। हर इंसान के पास एक नेचुरल बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इस शक्ति के बारे में जान पाते हैं। अगर किसी किताब में या किसी के कहने में हमने जान भी लिया ना, तो भी हम उसको मानते नहीं हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी पावर होती है, अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हमारे पास भी वो सब चीज़ें आ जाएगी जो हम दिल से चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक किताब है जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को इस किताब को पढ़कर चेंज किया है। तो आज आप और हम इस किताब की समरी को जानते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी लाइफ में इसमें क्या चेंज होते हैं अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाए तो। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं आपके लिए वर्ल्ड की सबसे फेमस किताबें जो इंसान की लाइफ को, माइंड को चेंज कर सकती है, उन किताबों की समरी लेके आऊँगा। तो कृपया मेरा सपोर्ट कीजिए और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट 100% आएगा। तो दोस्तों, जानते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो, मानव जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अवचेतन मन में होती है। कहने का मतलब है, हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती है कि वो चाहे जैसा इस संसार में चेंज कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये सिखाती है कि इंसान का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में वो लगातार सोचता है। तो लेखक के अनुसार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में हकीकत में होने लगेगा। हमारा अवचेतन मन एक शांत परंतु अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। यानी हमारा जो माइंड है उसके अंदर एक अपार ऊर्जा, एनर्जी होती है जो हमारी आदतों, भावनाओं, निर्णयों और भविष्य को तय करता है। यह मन शब्दों से अधिक चित्रों और भावनाओं को समझता है। जब मन में बार बार कोई विचार डाला जाता है तो अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरना है। आपको रोज प्रैक्टिस करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव विचार डालने की, क्योंकि विचार ही बीज बन करके पेड़ बनेंगे आने वाले समय में। तो कहने का मतलब है, आपको मतलब बिल्कुल मन लगाकर आपको कुछ वाक्य बोलने पड़ेंगे, रोजाना बोलने पड़ेंगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनका इफेक्ट पड़ने लगेगा। जब मन में बार बार कोई विचार डाला जाता है तो अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसी कारण व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपने बारे में नकारात्मक बातें करता रहता है तो उसके लाइफ में हमेशा नेगेटिव बातें ही और नेगेटिव घटनाएं घटेगी। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं असफल हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन इस बात को सत्य मानेगा और उसका लाइफ उसी दिशा में डाल देगा। तो इसलिए अपने बारे में तो कम से कम नेगेटिव सोचना बंद ही कर दो। वही व्यक्ति अगर सकारात्मक, आत्मविश्वास से भरी और सफल जीवन की कल्पना करे तो उसे धीरे धीरे उसका व्यवहार, ऊर्जा और अवसर उस दिशा में बदलने लगते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। यह पुस्तक बताती है कि अवचेतन मन खेत की तरह है, इसमें जो बीज बोएंगे वही फल मिलेंगे। इसलिए मन में डर, शक, चिंता, निराशा और हीन भावना के बीज बोने की बजाय अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस, होप, सफलता और शांति के बीज बोने चाहिए। लेखक कहता है कि हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। कहने का मतलब है, अगर हम रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव बोलेंगे तो हमारा अवचेतन मन उस समय एक्टिव रहता है और वो उन बातों को जल्दी ही ग्रहण कर लेगा। यदि हम इन क्षणों में अपने मन को सकारात्मक वाक्य, जिन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं, उससे भर दे तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं योग्य हूँ, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ।
ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, ऐसे शब्द व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा जगाते हैं। इसलिए अपने आप को एकांत में बिठा करके और आपको जोर जोर से ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। ऐसे बोलने से आपके माइंड के सेल एक्टिव हो जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड उनको सत्य मानने लग जाएगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उस काम में मैं 100% सफल होता हूँ। तो इस तरह के वाक्य आप अपने आप को बोलोगे तो आपके माइंड में वो बीज फिर पेड़ का काम करेंगे। फिर आने वाले लाइफ में, आने वाले समय में आप जो बोलोगे वो सत्य होने लग जाएगा। ऐसे शब्द व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा जगाते हैं। इसके अलावा आपको कल्पना करनी है, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। जैसे आपको अपने आप को एक सफल व्यक्ति की तरह देखना है। आप ये सोचो कि आप स्टेज पे खड़े होकर के भाषण दे रहे हो, लाखों लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। ऐसी कल्पनाएं आपको अपने मन के अंदर करनी है और अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर आपको मन में बिठानी है। जैसे आप अपने सपनों का घर देख रहे हो, अपनी मनचाही नौकरी देख रहे हो, अपना मनचाही व्यापार देखना चाह रहे हो, या आप एक अच्छा मंच के वक्ता बनना चाह रहे हो, यानी आपके मन में जो भी आपकी कल्पना है उस कल्पना को आपको हकीकत में बदलते हुए उसकी कल्पना करनी है। तो अवचेतन मन उस तस्वीर को वास्तविकता में बदलने लग के रास्ते बनाना शुरू कर देगा। विज्ञान में मानता है कि दिमाग कल्पना और वास्तविक घटना के बीच में बहुत अंतर नहीं कर पाता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं जानता कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। इसलिए आपको जोर जोर से अपने दिमाग में बातें बिठानी है कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिल रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो घटना सत्य हो रही है। इस तरह की बातें अगर आप अपने दिमाग से बोलोगे तो आपका दिमाग इन बातों को सत्य मानने लग जाएगा और आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि डर से लड़ो मत, उसे सकारात्मक विचार मत लो। आपके मन में जिस प्रकार का डर चल रहा है, जिस प्रकार की आपके मन में कल्पनाएं चल रही है जो नेगेटिव है, उनको आपको धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलना है। लेकिन जो इंसान रिजल्ट की चिंता किए बिना शांत मन से विश्वास रखता है वह कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है। अवचेतन मन ना नहीं समझता, वह हर विचार को हाँ की तरह से लेता है। इसलिए अगर आप सोचोगे कि मैं गलती नहीं करना चाहता तो भी मन गलती की तस्वीर को पकड़ लेगा। इसलिए अपने आप को नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मैं सही निर्णय ले रहा हूं तो मन सोचेगा कि आपका निर्णय सही है। तो आपको नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हाँ शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं जिस काम को भी करता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलती है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बिल्कुल निडर हूँ। इस तरह के विचार आपको अपने मन में बोलने चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी इंसान को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति नफरत, गुस्सा, जलन या चिंता जैसे नकारात्मक भावों को पकड़े रहता है तो शरीर तनाव की अवस्था में चला जाता है जिससे बीमारियां बढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा, कृतज्ञता, प्रेम, शांति और संतुलन को बनाता है उसके भीतर हीलिंग की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसलिए हर दिन कम से कम कुछ क्षण अपने भीतर शांति का अनुभव करे, गहरी सांसें ले और सकारात्मक भावों को अपने मन में जगह दे। किताब का सार यही है कि जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक सोच से बनता है। अपनी सोच को बदलिए, आदतें बदलिए और अवचेतन मन में कोई सकारात्मक प्रोग्रामिंग डालिए। देखते ही देखते आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपको अवसर मिलने लगेंगे और आपकी ऊर्जा में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में चलने लगेगी। लेखक कहते हैं कि जीवन में कोई भी बदलाव कठिन नहीं है, कठिन केवल पुरानी सोच को छोड़ना है। जिस दिन आप अपने मन को निर्देश देना सीख जाते हैं उस दिन से जीवन आपकी मर्जी के अनुसार चलने लगेगा। विश्वास रखें, आप योग्य है और आपके अंदर योग्य होने की पूरी क्षमता है। तो अपने मन में सिर्फ अच्छे विचार ही अपनाए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिससे आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट का बीज गिरे। जिस तरह से जमीन पे अच्छे बीज अपन डालेंगे तो अच्छे पेड़ मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। और वही अगर जमीन पे अपन कंटीले गाछ उगा देंगे, कंटीले वृक्ष मतलब उगा देंगे तो वैसे ही फल मिलेंगे। तो अपने भीतर शांति, प्रेम, विश्वास, आशा इनसे भरिए। जीवन में सफलता, खुशियां और सकारात्मक अपने आप आने लग जाएगी। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो आपको सकारात्मक सोच को अपनाना पड़ेगा। कुछ समय अपने आप को देना पड़ेगा। आपको गहरी सांसें लेते हुए अपने मन में बार बार इन वाक्यों को दोहराइए
कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिल रही है, लोग मेरा साथ दे रहे हैं, पूरी प्रकृति मेरा साथ दे रही है, मुझे हर काम में सफलताएं मिल रही है, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको ऐसे ऐसे वाक्य सुबह शाम जब भी आपको फुर्सत मिले अपने आप से कहने शुरू कर दीजिए। देखिए माइंड में किस प्रकार एक सकारात्मक ऊर्जा आपका, किस तरह से आपके माइंड में एक सकारात्मक एनर्जी का उत्सर्जन होगा और आपकी लाइफ में वो सब चीजें होने लग जाएगी जो आप चाहेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।